नमस्कार साथियों, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का यानी जो रैनबो 2 है इसका चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपके पहले से एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यानी हम लोग क्वेश्चन बैंक का पहला चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सब देखने वाले हैं, तो जो कि आपके 2027 परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लिख कर लाए हैं बाबू, लिखने में बहुत मेहनत लगा है, तो इसके लिए आप लोग लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आएगा तो। और इसमें आपका पूरा क्वेश्चन इंग्लिश का याद करवा देंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। आपका आल चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हम आपको याद करवा देंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मेरा गारंटी है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है किसके द्वारा लिखा गया है। बताइए, आप लोग पढ़े होंगे कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है किसके द्वारा लिखा गया है। कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन की, महात्मा गांधी की, सिंगा नायो की, पर्ल ए बक के द्वारा। तो याद रखेंगे किसके द्वारा लिखा गया है, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट में से जरूर दीजिएगा। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा बाबू, क्या कि अगला चैप्टर हम इसका लाने वाले हैं तुरंत। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी वाज मोर अ खाली स्थान देन अ पॉलिटिशियन, यानी जो महात्मा गांधी एक राजनेता की तुलना में अधिक क्या थे। बताइए, यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि जो महात्मा गांधी है वो पॉलिटिशियन यानी राजनेता की तुलना में अधिक क्या थे। करा कि स्पिरिचुअल लीडर थे, कि इकोनॉमिस्ट थे, कि सोशल रिफॉर्मर थे, कि हिस्टोरियन थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे, कि अर्थशास्त्री थे, कि समाज सुधारक थे, कि इतिहासकार थे। तो याद रखिए बाबू, यानी स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे। क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही बाबू हम का हर एक चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव लाएंगे, जिसमें आपको इंग्लिश भी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश जो है ना बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। हम आप लोगों का दर्द समझ सकते हैं, तो इंग्लिश भी लाएंगे और उसके नीचे हिंदी भी हम लिख कर लाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, आपको अपने से भी इसको हम याद कर सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, करे कि व्हाट वेयर द चीफ वेपन यूज बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा इस्तेमाल किए गए मुख्य हथियार क्या क्या थे। यानी जो महात्मा गांधी थे जब आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ वे कौन से हथियार अपनाए थे। कह रहा है कि स्वर्ड्स एंड गन, यानी तलवार और बंदूक अपनाए थे, कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेशन, सत्य और अहिंसा। तो याद रखेंगे क्या उनके दो हथियार थे, तो सत्य और अहिंसा, यही दो उनके हथियार थे। इसको आप लोग याद कर लेना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी ट्रूथ और नॉन वायलेंस, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, करे कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द खाली स्थान ऑफ महात्मा गांधी, यानी जो माई एक्सपेरिमेंट्स है विद ट्रूथ महात्मा गांधी की खाली स्थान है क्या है। बायोग्राफी यानी जीवनी है, कि ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो क्या है? ऑटोबायोग्राफी, यानी जो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ जो है क्या है, तो महात्मा गांधी का आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है। चलिए ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ खाली स्थान। तो बताइए, यानी सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को खाली स्थान का मार्ग दिखाता है। यानी सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ, यानी रास्ता कैसा दिखाता है, कैसा मार्ग दिखाता है। करे ड्यूटी यानी कर्तव्य का, पावर यानी शक्ति का, एंगर यानी क्रोध का, कि लेजीनेस यानी आलस्य का। तो कौन सा बाबू रास्ता दिखाता है सिविलाइजेशन, यानी बताइए। तो याद रखेंगे 5 का आंसर हो जाएगा। कर्तव्य का, यानी ड्यूटी दिखा देता है, कर्तव्य दिखाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। देखिए अब आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग जुड़ जाइए। आपका 12th का पूरी तैयारी एकदम अच्छे से 2027 की कंप्लीट हो जाएगी। आपका ऑल सब्जेक्ट पूरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, सबका हम कंप्लीट करवाएंगे, इंग्लिश का भी। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माइंड इज अ रेस्टलेस, खाली स्थान, इसमें क्या भराएगा, द मोर इज गेट द मोर इज वांट्स, यानी मन एक बेचैन है,
खाली स्थान है, यानी माइंड इज अ रेस्टलेस, यानी मन एक बेचैन खाली स्थान है। जितना इसे मिलता है उतना ही यह और चाहता है। क्या है? डॉग कुत्ता है, बर्ड पक्षी है कि एनिमल है यानी जानवर है कि मंकी बंदर है। याद रखिए मन जो है क्या है? मन एक बेचैन पंछी है। क्या है? बर्ड है, बर्ड यानी मन एक बेचैन पंछी है जिसे मन को जितना ज्यादा मिलेगा और उतना चाहता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन करे कि आवर एंसेस्टर डिस्यूज्ड अस फ्रॉम, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें खाली स्थान से दूर रहने की सलाह दी थी। किससे? राजनीति से नहीं। लग्जरी एंड प्लीजर यानी विलासिता और सुख सुविधाओं से, यानी लग्जरी एंड प्लीजर यानी विलासिता और सुख सुविधाओं से हमें जो हमारे पूर्वज थे वो हमको दूर रहने की सलाह दिए थे। चलिए ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि आवर एंसेस्टर वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल, यानी जो हमारे पूर्वज हैं वो छोटे छोटे खाली स्थान से ही संतुष्ट थे। क्या? शहरों से यानी टाउन कस्बों से कि विलेज गांव से कि स्टेट राज्यों से? याद रखेंगे 8 का आंसर हो जाएगा विलेज यानी गांव से, यानी जो हमारे पूर्वज थे। यानी आवर एंसेस्टर वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल, यानी जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव से ही संतुष्ट थे। इसको याद कर लेना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी जो यूरोप के लोग हैं, द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग हैं खाली स्थान के लोगों के लेखों से सबक सीखते हैं। किसके? तो याद रखेंगे 9 का आंसर हो जाएगा ग्रीन एंड रोम, यानी ग्रीस और रोम के लेखों के लोगों से सबक सीखते हैं। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ग्रीक और रोम हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। चलिए 10 क्वेश्चन कह रहा है कि फराउस वेयर यानी फराउस वेयर रूल्स ऑफ एंशिक्ट, क्या हो जाएगा इसका बताइए तो? एंसेंट का हो जाएगा। फराओ जो था प्राचीन खाली स्थान के शासक थे। किसके? रूस के यानी रसिया के, इजिप्ट के कि इंडिया के कि ग्रीस के? याद रखेंगे 10th का आंसर हो जाएगा इजिप्ट, यानी मिस्र के, इजिप्ट के थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन कर इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑफ ए बिलीफ इन, यानी भारतीय सभ्यता किस में विश्वास पर आधारित है? जो भारतीय सभ्यता है ना बाबू किस पर विश्वास, किसके विश्वास पर आधारित है? तो गॉड यानी ईश्वर, ईश्वर के विश्वास पर आधारित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 प्रश्न करे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है किसकी पूजा और महत्व पर आधारित है? देखिए जो पश्चिमी सभ्यता है ना वो किस पर आधारित है? तो मेटेरियल यानी भौतिक वस्तुओं पर, मेटेरियल पर आधारित है, भौतिकी वस्तुओं पर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि इन द वर्ड्स ऑफ गांधी यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन खाली स्थान ऑफ इंडिया, यानी जो गांधी जी के अनुसार यूरोपियन सभ्यता है, यानी जो गांधी जी के अनुसार यूरोपियन सभ्यता अपनाने का अर्थ भारत के लिए खाली स्थान होगा। क्या होगा? लिविंग यानी जीवन होगा कि रॉयन यानी विनाश और बर्बादी होगा? 13 का आंसर याद रखेंगे विनाश और बर्बादी होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसीलिए बाबू हमको अपने भारतीय सभ्यता पर, भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, अपनाना चाहिए भारतीय संस्कृति, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 14 क्वेश्चन है, करें कि गांधी जी रोट यानी लिखते हैं, यानी गांधी जी ने वेरियस आर्टिकल ऑफ द मैगनीज नेम, यानी जो गांधी जी खाली स्थान नामक पत्रिका के लिए कई लेखक लिखते हैं, तो किसके लिए? तो द हिंदू, क्या हो जाएगा? 14 का आंसर बताइए तो? नहीं, द हिंदू नहीं, यूथ इंडिया यानी यंग इंडिया जो है गांधी जी जो है यंग इंडिया नामक पत्रिका के लिए कई लेखक लिखते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यंग इंडिया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, करे कि द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन, यानी सभ्यता का गुजराती में क्या अर्थ होता है? तो सभ्यता का ना गुजराती में जो अर्थ होता है वो गुड कंडक्ट होता है, यानी अच्छा आचरण होता है। गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज एज ट्रैप एंड यूजलेस अनकॉम्बरेशन, क्या आंसर हो जाएगा? हमारे पूर्वज बड़े शहरों को जाल और बेकार का बोझ क्यों मानते थे? तो बड़े शहरों को क्यों मानते थे जाल और बेकार का बोझ? तो याद रखेंगे 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिकॉज देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स रोबर्स एंड
प्रोस्टिट्यूट्स, यानी क्योंकि वहाँ चोर लुटेरे और वेश्याओं के गिरोह होते हैं, यानी बड़े शहरों में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन। करे कि आवर एंसेस्टर इंजॉयड ट्रू खाली स्थान रूल, यानी हमारे पूर्वजों ने सच्चे खाली स्थान शासन का आनंद लिया है। तो क्या 17 के याद रखेंगे, होम यानी स्वदेशी, यानी अपने गृह यानी घर का, स्वदेशी का, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वजों ने सच्चे स्वदेशी शासन का आनंद लिया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी होम हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन। करे कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेंट द, यानी जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है किसे बढ़ावा देने की है। तो भारतीय संस्कृति की, जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है किसे बढ़ावा देती है, तो याद रखेंगे मोरल बीइंग, यानी नैतिक आस्तिक को, यानी मोरल बीइंग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन। करे कि द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट, यानी जो पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति किसे बढ़ावा देने की है। तो याद रखेंगे 19 के याद रखेंगे इमोरालिटी का, यानी अनैतिकता को बढ़ावा देता है। और जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, वो नैतिकता यानी मोरालिटी का बढ़ावा देता है। और जो वेस्टर्न, जो पश्चिमी सभ्यता है ना बाबू, वो अनैतिकता का हमको बढ़ावा देता है। तो इसलिए हमको वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं अपनाना है, जो पश्चिमी सभ्यता है उसको अपनाना नहीं है, अपने इंडियन सभ्यता को अपनाना है और भूलना नहीं है, याद रखना है। चलिए 20 का आंसर दीजिए कि महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण बिहार इन, यानी जो महात्मा गांधी जो है चंपारण के बिहार में किस वर्ष गए थे, यानी वे कब गए थे बिहार के चंपारण में। तो याद रखेंगे 20 का याद रखेंगे 1917 में गए थे। इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो देखिए हम लोग इंग्लिश का पहला चैप्टर का 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखते नहीं है। और 10 क्वेश्चन अभी और हम लोग कर लेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन लाए थे, तो 20 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि सर हमको PDF चाहिए। हाँ, उसका अगर नहीं तो मेरे चैनल पर कमेंट में लिंक भी दिया होगा ग्रुप का, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कैसा लगा क्लास, अगर ऐसा ही क्वेश्चन चाहते हैं कि सिर्फ आपको इंग्लिश ही चाहिए, इसमें हिंदी लिखा हुआ है, अगर आप लोग बोलेंगे तो सिर्फ हम आपका इंग्लिश का ही ऑब्जेक्टिव लाएंगे, इसमें हिंदी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि बाबू हमको भी मेहनत लगता है हिंदी ऐड करने में। तो आप लोग बस बताइएगा कमेंट में लिखकर आपको कैसा क्वेश्चन चाहिए, इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश से चाहिए कि हिंदी भी उसका नीचे लिखा रहना चाहिए, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। जरूर कमेंट में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।